ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए कराची में उस मुकाबले की जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह को पाकिस्तान का खतरनाक गेंदबाज उमर गुल घायल करने की नियत से जानबूझकर युवराज सिंह के सर को निशाना बनाकर बाउंसर मारता है और उस उमर गुल के इस घातक बाउंसर पर युवराज सिंह चोटिल होते होते बच जाते हैं। और तो और पीछे से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने युवराज सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्यों हिंदुस्तानी शेर, निकल गई हवा। ये हिंदुस्तान का मैदान नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरजमी है। यहाँ अच्छे अच्छे शेर चूहे बन जाते हैं। और थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तान के सभी गेंदबाज युवराज सिंह की जान के पीछे पड़ जाते हैं और उन्होंने युवराज सिंह के सर को निशाना बनाकर युवराज सिंह पर बाउंसर से प्रहार करना शुरू कर दिया। और जब उनकी इस गुस्ताखी से नाराज हिंदुस्तानी बब्बर शेर युवराज ने घमंड में डूबे पाकिस्तानियों को उन्हीं के घर लाहौर के मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ा कर ठोकना शुरू किया, तो जो पाकिस्तानी युवराज सिंह के सामने अपने घर में शेर बन रहे थे उन्हें युवराज ने चूहा बनाकर मैदान से वापस भेज दिया। तारीख 2 अप्रैल 2005 जब पाकिस्तान की टीम 5 वनडे मैचेस खेलने के लिए इंडिया आती है, जहां पर पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को भारतीय सरजमी पर ही 4-1 से मुकाबला हराकर सीरीज अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम की इस बुरी हार से पूरे हिंदुस्तान में भारतीय टीम के प्रति जबरदस्त गुस्सा था, क्योंकि हर हिंदुस्तानी चाहता था कि चाहे क्रिकेट का मैदान हो या फिर जंग का मैदान हो, हिंदुस्तान किसी से भी हार जाए तो चलेगा लेकिन पाकिस्तान से किसी भी कीमत पर ना हारे। कुछ महीनों बाद भारतीय टीम भी 5 वनडे मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान जाती है, अपने मन में पाकिस्तान से अपने ही घर में मिली हार का बदला लेने के लिए। और इस सीरीज के 4 मैचेस में से 2 मैचेस पाकिस्तान और 2 मैचेस इंडिया की टीम जीतकर अब 5वां मैच कराची के मैदान पर खेलने पहुंचती है। यानी जो भी टीम ये मुकाबला जीतती उस टीम के नाम ये 5 वनडे मैचों की सीरीज हो जाती। और इस 5वें डू और डाई मैच में भारतीय टीम को झटका तब लगता है जब वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज भारतीय खिलाड़ी चोट के चलते इस मुकाबले से बाहर हो जाते हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया ये कहने लगी थी कि पाकिस्तानी टीम ये मुकाबला जरूर जीतेगी, क्योंकि इंडिया की टीम बिना सचिन तेंदुलकर और बिना सहवाग के पाकिस्तान जैसे खतरनाक घातक गेंदबाजों से लैस टीम का मुकाबला ही नहीं कर सकती। और ऐसी हालत में इस डू और डाई मैच में पाकिस्तानी टीम के कप्तान इंजमामुल हक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर ओपन करने आए कामरान अकमल और यासिर अराफात। दोनों ने पहले ओवर से ही भारतीय गेंदबाजों पर तबाही मचाते हुए सिर्फ 8 ओवरों में पाकिस्तान के स्कोर को 60 रनों तक पहुंचा दिया। उन दिनों में 8 ओवर में 60 रन बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी का 9वां ओवर लेकर आए श्रीशांत ने यासिर अराफात को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारत को राहत की सांस दिलाई। उसके बाद फिर श्रीशांत ने खतरनाक दिख रहे कामरान अकमल को भी पारी के 10वें ओवर में कैच आउट करवाकर पाकिस्तान की रन रेट पर थोड़ा अंकुश लगाया। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद यूसुफ की तूफानी 67 रनों की पारी, तो वहीं यूनुस खान की 74 रनों की पारी और अब्दुल रज्जाक की 30 रन के साथ ही इंजमामुल हक की ताबड़तोड़ 29 रनों की पारी की बदौलत पाकिस्तानी टीम ने भारतीय टीम को इस निर्णायक मुकाबले में 50 ओवर की समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 287 रनों का भयानक लक्ष्य दिया। इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज थे श्रीशांत, जिन्होंने 5 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया था। अब दूसरी पारी की शुरुआत होती है और भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर ओपन करने आते हैं राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर। जी हाँ, राहुल द्रविड़ भी कभी कभार ओपन भी कर लिया करते थे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजों की पारी का आगाज मोहम्मद आसिफ ने किया और आसिफ के ओवर की तीसरी गेंद पर गौतम गंभीर ने शानदार चौका लगाकर भारतीय पारी का आगाज किया। लेकिन जब भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग भारत की पारी की शुरुआत किया करते थे तो भारतीय टीम काफी तेज तर्रार शुरुआत करती थी। The top 3 shots in the history of cricket. A magnificent shot. A great shot by David, but still, the most amazing shot in cricket history is the one that is still waiting for you on our platform. Register on the website and win every day. यहाँ तक कि वीरेंद्र सहवाग तो पहली गेंद से ही चौकों की झड़ी लगा दिया करते थे। लेकिन इस मुकाबले में गौतम गंभीर और भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ से ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। जी हाँ, पाकिस्तानी गेंदबाजों ने शुरुआत के ओवर से ही भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया, जिसके चलते 17 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 55 रन ही था। रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था, क्योंकि टीम इंडिया के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने
टीम इंडिया को काफी धीमी शुरुआत दिलाई और इसी धीमी शुरुआत को तेज करने के चक्कर में गौतम गंभीर पारी के 18वें ओवर में राणा नावेदुल हसन की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। 55 गेंदों में 38 रनों की पारी खेलकर गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए इस मुकाबले के जरिए पाकिस्तान की धरती पर पहला मैच खेल रहे भारतीय टीम के बब्बर शेर युवराज सिंह। और युवराज सिंह ने मैदान पर आते ही बैक टू बैक 2-3 चौके जड़कर भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़, जो 90 गेंद पर बहुत ही धीमी 50 रनों की पारी खेलकर मोहम्मद शमी की गेंद पर कैच आउट होकर भारतीय टीम पर एहसान करके पवेलियन चलते बने। एहसान इसलिए क्योंकि राहुल द्रविड़ काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके चलते रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 8 रनों से भी ऊपर जा चुका था। 28 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर 120 रन था। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 167 रनों की जरूरत थी और वो भी मात्र 132 गेंदों पर। यानी कि अगर भारतीय टीम को यहां से ये मैच जीतना था तो लगभग हर ओवर में 8 रनों के हिसाब से रन बनाने थे, और वो भी पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने, जिस गेंदबाजी के सामने अभी राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर स्ट्रगल करते हुए आउट हो चुके थे। भारतीय टीम मुश्किल में थी और ऐसे हालात में राहुल द्रविड़ के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम में अभी नए आए महेंद्र सिंह धोनी, जो युवराज की तरह ही पहली बार पाकिस्तान की धरती पर मुकाबला खेलने आए थे। और ऐसे हालात में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 29वां ओवर लेकर आता है उमर गुल, और उमर गुल ने अपनी पहली ही गेंद युवराज सिंह के शरीर को निशाना बनाकर युवराज सिंह को घायल करने की नियत से जबरदस्त बाउंसर दे मारी, जो युवराज सिंह की तरफ 147 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेजी से बढ़ी, जिस पर युवराज सिंह किसी तरह अपना बचाव कर ले जाते हैं। अपनी पहली ही गेंद पर युवराज सिंह को बाउंसर मारने के बाद उमर गुल युवराज सिंह को दूसरी गेंद भी बाउंसर मारता है 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो इस बार सीधे युवराज सिंह के कंधे पर जा लगती है। उमर गुल और शाहिद अफरीदी ने युवराज सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये हिंदुस्तान का ग्राउंड नहीं है बल्कि पाकिस्तान है, जहां पर अच्छे शेरों को हम चूहे बनाकर पिंजरे में कैद कर लेते हैं। फिर क्या था, बब्बर शेर युवराज सिंह ने उमर गुल की अगली गेंद पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया, और इशारों में ही उमर गुल और शाहिद अफरीदी के साथ साथ पूरे पाकिस्तानी टीम को बता दिया कि बेटा पाकिस्तानियों, अब तुम्हारी खैर नहीं। उमर गुल के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 30वां ओवर लेकर आया अब्दुल रजाक, और अब्दुल रजाक ने भी वही गलती कर दी जो गलती उमर गुल ने की थी। अब्दुल रजाक ने भी युवराज सिंह के सर को निशाना बनाकर जबरदस्त बाउंसर युवराज सिंह के सर पे दे मारी, जो कि सीधे जाकर युवराज सिंह के कान के पास लगी, जिस पर युवराज सिंह दर्द से कराह उठे और दर्शकों की सांस कुछ देर के लिए थम सी गई। सभी को ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी घटना हो गई हो, लेकिन शुक्र था कि हेलमेट ने युवराज सिंह को बचा लिया। लेकिन जो भी पाकिस्तानी युवराज सिंह को बाउंसर मार के युवराज सिंह को चूहा बोलकर युवराज सिंह का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें इस बात का थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि अगले कुछ ही सेकंड में युवराज सिंह इन पाकिस्तानियों को मैदान के चारों तरफ दौड़ा कर ऐसा ठोकने वाले हैं कि इन्हें अपने ही देश में भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। और कुछ ऐसा ही हुआ जब अब्दुल रजाक ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली, जिस पर युवराज सिंह ने पॉइंट और कवर के बीच से जबरदस्त शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। युवराज सिंह को जब अब्दुल रजाक ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस पर भी युवराज सिंह ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दी। वो यहीं नहीं रुके, बल्कि इसी बीच जब अब्दुल रजाक ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली, जो कि शॉर्ट पिच थी, जिस पर युवराज सिंह ने जबरदस्त प्रहार करके ऑन साइड के ऊपर से 6 रनों के लिए भेजकर अब्दुल रजाक के इस ओवर में युवराज ने 3 चौके और 1 छक्के सहित कुल 4 बाउंड्री लगाकर इस ओवर से 18 रन ठोक डाले। युवराज सिंह ने इस तूफानी बल्लेबाजी के दम पर 30 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 140 रनों के पार पहुंचा दिया। युवराज सिंह पूरी तरीके से लय में नजर आ रहे थे, और तभी इसी बीच घटती है एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीय फैंस के साथ साथ भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों की सांसें रोक दी। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 32वां ओवर लेकर आया नावेदुल हसन, और हसन की पहली गेंद पर युवराज सिंह ने जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन युवराज सिंह जब रन लेने के लिए दौड़ रहे थे, तब इसी बीच युवराज सिंह के पैरों में मोच आ जाती है और वो मैदान पर गिरकर दर्द से तड़पने लगते हैं। डॉक्टर्स की टीम मैदान पर आती है और उन्होंने युवराज सिंह की चोट को देखते हुए युवराज सिंह को ये कहकर बल्लेबाजी करने से मना कर दिया कि आपको इंजरी काफी ज्यादा है, आप यहाँ से बल्लेबाजी नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से बल्लेबाजी करेंगे तो चोट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके चलते आपको काफी दिनों तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ेगा।
जिस पर युवराज सिंह डॉक्टर्स को जवाब देते हैं कि मैं खेलूंगा और मुझे खेलना पड़ेगा। आप बस मुझे पेन किलर दीजिए जिससे मुझे दर्द से कुछ राहत मिले। मैं खेलूंगा और भले ही इस मुकाबले के बाद मुझे क्रिकेट ग्राउंड से दूर जाना पड़े, लेकिन फिर भी मैं खेलूंगा। युवराज सिंह की चोट इतनी ज्यादा थी कि वो चल भी नहीं पा रहे थे और इसलिए युवराज सिंह के रनर के तौर पर गौतम गंभीर को मैदान पर बुलाया जाता है। और चोट की सिचुएशन में युवराज सिंह ने पाकिस्तानियों के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा थाम लिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने देखा कि युवराज सिंह दर्द से तड़प रहे हैं और जिसे देखकर सारे पाकिस्तानी गेंदबाज युवराज सिंह को और चोटिल करने की नीयत से युवराज सिंह के शरीर को निशाना बनाकर उन्हें और ज्यादा घायल करने के लिए अपनी घातक रफ्तार से प्रहार करना शुरू कर देते हैं। और उनके इस प्रहार पर हिंदुस्तान का ये घायल बब्बर शेर युवराज सिंह अपने दिल में हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान की ज्वाला जलाकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के इस रफ्तार का मुंहतोड़ जवाब घायल अवस्था में भी देने लगता है। इस दौरान जो कोई भी पाकिस्तानी गेंदबाज युवराज सिंह के सामने गेंदबाजी करने के लिए आता, युवराज सिंह उसकी गेंद पर ऐसा करारा प्रहार करते कि पाकिस्तानी फील्डर युवराज सिंह के शॉट को रोकने के लिए कभी मैदान के इधर भागते तो कभी मैदान के उधर भागते। देखते ही देखते युवराज सिंह ने 45 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम के स्कोर को भी 200 रनों के पार पहुंचा दिया। 39 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 54 गेंदों पर 85 रनों की जरूरत थी। अब युवराज सिंह के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया और भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 43वां ओवर लेकर आए मोहम्मद आसिफ और उनके ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने 2 छक्के और 1 चौके के साथ कुल 21 रन ठोककर धोनी ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी तो वहीं दूसरी तरफ घायल युवराज सिंह पाकिस्तानी सरजमी पर पाकिस्तानी गेंदबाजों को ऐसे धो रहे थे जैसे शोले मूवी में जय और वीरू गब्बर सिंह के गुंडों को धो रहे थे। पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पाकिस्तानी गेंदबाज को गेंदबाजी करने के लिए लेकर आए जिससे वो इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों को आउट कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी गेंदबाजों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी गेंद डालें और कहां डालें। महेंद्र सिंह धोनी तो एक तरफ से अब पाकिस्तानी गेंदबाजों का कचुमरी बना रहे थे, वहीं दूसरे छोर पर दर्द से तड़प रहे युवराज सिंह पाकिस्तानी गेंदबाजों को ऐसे धो रहे थे जैसे इसके बाद उन्हें कोई मैच ही ना खेलना हो। युवराज सिंह उस सिचुएशन में खेल रहे थे जब डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया था कि आप इस मैच में नहीं खेल सकते। वो युवराज सिंह जिनके पैर तो लड़खड़ा रहे थे, जो सही से ना चल पा रहे थे और ना ही सही से खड़े हो पा रहे थे, और जिस युवराज सिंह ने इस फाइनल मुकाबले में अपने हौसले नहीं टूटने दिए ताकि देश के मान सम्मान पर जरा सी भी आंच ना आए, उस युवराज सिंह ने मोहम्मद आसिफ की गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर 86 गेंदों पर पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रचते हुए और पाकिस्तानी गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए अपना पहला शतक जड़ा और अपने करियर का छठा। युवराज सिंह ने जब अपना शतक जड़ा तब भारतीय टीम को जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी। युवराज सिंह ने अपना काम कर दिया था। उसके बाद अब बारी थी महेंद्र सिंह धोनी की, और महेंद्र सिंह धोनी ने जब भारतीय टीम को 40 रनों की जरूरत थी तब इन 40 रनों में से अकेले 35 रन ठोककर भारतीय टीम को 47वें ओवर में ही जीत दिला दी। इस मुकाबले में जहां युवराज सिंह के पाले से 107 रनों की पारी आई तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से तूफानी 77 रनों की पारी आई। युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब भारतीय टीम को लगभग 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से जीत के लिए रन चाहिए थे, और इन दोनों भारतीय शेर बल्लेबाजों ने 15 ओवर में ही 157 रन ठोककर इस मुकाबले को T20 बना दिया। जी हाँ, उस दौर में T20 नाम की कोई चीज नहीं होती थी, और उन पाकिस्तानियों को एहसास दिला दिया कि हिंदुस्तान की माटी में सिर्फ सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ही नहीं बल्कि युवराज सिंह और धोनी जैसे बब्बर शेर भी हैं, जो कि अकेले ये दोनों पाकिस्तान की लंका जलाने की पूरी क्षमता रखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की इस तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को इन 5 वनडे मैचों की सीरीज में आखिरी निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाकर ये सीरीज भारतीय टीम के नाम कर दी और पाकिस्तान से अपनी सरजमी पर मिली हार का बदला लिया। पाकिस्तान को उन्हीं के घर में हराकर धोनी और युवराज सिंह की इस पारी ने फिलहाल पाकिस्तान को हराया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को यह एहसास दिला दिया कि 2006 में आने वाले दौर के क्रिकेट की दुनिया में युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी वो सितारे बनकर चमकने वाले हैं जो भारतीय क्रिकेट को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दोस्तों, आप महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह को, जिन्होंने दर्द से कराहते हुए घायल अवस्था में शतक मारकर भारतीय टीम को जीत दिलाने के साथ साथ भारतीय टीम को ये सीरीज भी जिताई, उस युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही मजेदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।